નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અંજલિ સ્કૂલમાંથી બોલું છું। હવે આપણે જોઈશું, જો આપણો અભ્યાસક્રમ પતી ગયો છે, હવે આપણે જોઈશું પાઠ 10 વિષય હિન્દી અને ધોરણ 5। જો હવે આપણે પાઠ 9નો રિવિઝન કરી ગયા અને પાઠ 10નો હવે આપણને રિવિઝન કરવાનો છે। આ પાઠ આપણે ચાલી ગયો છે, કોર્સ આપણો પતી ગયો છે અને ફરીથી હવે બીજી વખત જો તમને આ પાઠનું રિવિઝન કરવામાં આવશે। જો કાવ્ય તો આપણે સમજી જ ગયા છીએ। પાઠ છે 10, કાવ્ય છે શીખો। હવે આ શીખો કાવ્યમાં જો હવે फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो सोस झुकाना। सीखे हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जल धरा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आ काव्य जो આપણે સમજી લીધી છે, આનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય બધું પતી ગયું છે અને શબ્દાર્થ જો આપણે જેવી રીતે લખ્યા છે એવી રીતે। અને પછી છે મુહાવરે કે અર્થ। મુહાવરે કે અર્થ मतलब કે આ વાક્ય પીતે આ વાક્ય શું કહેવા માંગે છે એ આપણને લખવાનું। जैसे कि शीश झुकाना, शीश झुकाना का मतलब होता है विनम्र होना, मतलब साधारण से विनम्र होना। कोमल भाव बहाना, कोमल भाव बहाने का मतलब है सुंदर विचार प्रकट करना, कि मतलब अपने किसी और के लिए या अपने खुद के भी लिए हमें सुंदर विचार स्पष्ट प्रकट करने चाहिए। ऊंचे चढ़ना, ऊंचे चढ़ने का मतलब होता है उन्नति करना, मतलब कि ऊंचे चढ़ते रहना मतलब उन्नति करते रहना, हमें अपने जीवन पथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब देखो अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न नंबर 1 है पढ़िए और बोलिए। उसके बाद है कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। मतलब ये जो पाठ 10 की जो कविता है उस सामूहिक मतलब कि अपने क्लास में सभी बच्चों के साथ, और व्यक्तिगत मतलब कि अकेले का ज्ञान कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है। मतलब अपने काव्य देखा, काव्य में अपने प्रकृति के कितने सारे तत्व दिए गए हैं, वो सारे तत्व हमें लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्वयं देखे हुए प्रकृति के अन्य चीज़ों के नाम दीजिए। मतलब हमने जो देखे हुए हैं प्रकृति की चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे पानी, ये सब क्या है, प्रकृति की देन है ना, ये सब तो हमने बनाया नहीं है। इसलिए जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनके जो हमने खुद से देखे हुए हैं उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखो किससे क्या सीखें। मतलब जो ये प्रश्न दिए हुए हैं दीपक, भौरे, फूले, हवा, दूध और पानी, मतलब इन चीज़ों से कविता के उद्देश्य से हमें क्या सीखने मिलता है वो हमें लगकर मतलब पूरा वाक्य बनाना है। अब देख लो पहला वाक्य है दीपक से, तो दीपक से तो इस काव्य में आप देखो कि दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, मतलब कि दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए कि जितना भी हो सके हमारे जीवन में हमें अंधेरा हरना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों के उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भरे देकर पढ़िए। मतलब ये वाक्य लिखने हैं और इससे पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखिए सही जोड़े मिलाइए। मतलब इसमें सही जोड़े मिलाना है और ब में जो उसके सामने जो करेक्ट आंसर आता हो उससे हमें सही जोड़े मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि जब हमारे ऊपर दुख पड़े तो हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। दूसरा है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है। तीसरा है कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है। और चौथा है अंधेरा कौन दूर करता है। ये सारे क्वेश्चन हमारे बुक में और काव्य में दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। मतलब काव्य के भावार्थ मतलब जो काव्य दी हुई है ना, काव्य का जो
पैराग्राफ है वो हमें क्या कहना चाहता है, हमें वो लिखना है कि मतलब ये पैराग्राफ, काव्य का भावार्थ मतलब कि जो पैराग्राफ है वो हमें क्या कहना चाहते हैं वो लिखना है। अभी ये पहला देख लो, सुख हो या दुख हो या हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। और दूसरा देखो, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, फिर चाहे वो प्राणी छोटा हो बड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्राणी हो, लेकिन हमें हर प्राणी का सेवा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर जीव होता है, सभी प्राणियों के अंदर जीव होता है, जान होता है, इसीलिए सभी प्राणी हमारे लिए एक ही बराबर है, चाहे वो फिर किसी भी तरह का प्राणी क्यों ना हो। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। सदैव प्रगति करनी चाहिए मतलब हमें हमेशा हमारे जीवन में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, हमें सबसे हिल मिलकर मतलब कि हमें किसी से भी कोई वैर भावना भेदभाव ऐसा नहीं रखना चाहिए, हमें सभी लोगों से मिलकर रहना चाहिए। अब है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसमें से ढूंढना है, संज्ञा विशेषण और क्रियापद ढूंढकर लिखना है। जैसे कि देखो, संज्ञा मतलब सूरज, विशेषण मतलब कि सच्चा, और क्रिया मतलब कि जो क्रिया वो कर रहे हों, जैसे गाने की क्रिया, खाने की क्रिया, चलने की क्रिया, वो सब क्या हो गया, एक क्रिया। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। अपने उपयुक्त कोष्ठक में विशेषण और क्रिया को जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। अब जो शब्द उसका वाक्य प्रयोग कैसे कहते हैं, मोहन सच्चा बालक था, मतलब मोहन सच्चा बालक था, रीटा गीत गाती है, सोनल पानी पीती है, समझे। उसी तरह हमें वाक्य का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 10 खत्म हुआ।